राइट बेटा जी। सो हम लोग लाइंस एंड एंगल्स की क्विक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फाइनल। दिस इज द लास्ट टाइम वी आर रिवाइजिंग इट, उसके बाद इसे रिवाइज नहीं करेंगे, इसीलिए ऑल योर ईयर्स एंड आईज ऑन स्क्रीन, राइट। चलो अभी सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जो जिन बच्चों ने मेरे साथ पहले ये नहीं किया है उनके लिए एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ ऑफ ऑल दी 8 एंगल्स जो हम लोगों ने सीखे थे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो ट्रांसवर्सल इन्हें कट कर रही होती है, ट्रांसवर्सल इज अ सिंगल लाइन विच इज कटिंग टू पैरेलल लाइंस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अगर सेम पॉइंट पे कट कर रही हो दो लाइंस को कोई एक लाइन, तो उसे ट्रांसवर्सल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो इफ दिस येलो लाइन इज कटिंग टू व्हाइट लाइंस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, यू कॉल दिस येलो लाइन एज अ ट्रांसवर्सल। और ये जो ट्रांसवर्सल होती है, जब ये दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो 8 एंगल्स बनाती है। लेट अस नेम इट 1 2, अभी इनको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। 1 2 3 4, और 4 के बिल्कुल साथ से 5, 4 के बिल्कुल साथ से क्रॉस नहीं करेंगे लाइन, 5 6 7 8। अगर हमने नंबरिंग इस तरीके से दिया है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 एंड 4 के साथ से 5 6 7 8, तो जितने इवन नंबर वाले एंगल्स होंगे 2 4 6 और 8, ये सब इक्वल होंगे। इवन नंबर्स है ना, सब इक्वल होंगे। और जितने ऑड नंबर वाले एंगल्स हैं 1 3 5 और 7, ये सब इक्वल होंगे। अब आप देखें अगर ध्यान से इस डायग्राम के अंदर, तो इस डायग्राम में सिर्फ दो ही मेजर के एंगल्स हैं, पिंक वंस एंड ग्रीन वंस, तीसरा कोई नंबर ही नहीं है, राइट। तो आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है, आपको एक भी एंगल पता लग जाए तो आप बाकी सब कुछ, बाकी 7 आराम से निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। 1 + 2 आर सप्लीमेंट्री। वाई? मतलब दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है। वाई? क्योंकि दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। और लीनियर पेयर जल्दी से आप लोग बता रहे हो। तनिष जल्दी से दो लीनियर पेयर बता दो मुझे इस डायग्राम में से। One angle 3 and 4, angle 5 and 6, angle 7 and अरे 8. मैंने दो ही बोला था, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो तो ठीक से करो। Ma'am, angle 3 and 4 or angle 5 and 6. वेरी गुड। ये दोनों के दोनों किस रीजन से सप्लीमेंट्री है? क्योंकि लीनियर पेयर है ना। तो 3 + 4 भी 180 एंड 5 + 6 भी 180। अभी हम सप्लीमेंट्री की बात ही कर रहे हैं। जनीशा यू टेल मी दी टू पेयर्स। लीनियर पेयर आई वांट, सप्लीमेंट्री नहीं, लीनियर पेयर आई एम लुकिंग फॉर। Ma'am, it'll be 8 and 7, ओके एंड 5 and 6, गुड, ठीक है। 4 and 3. 2 and 3, वेरी गुड, राइट। 6 and 7 आर दे लीनियर पेयर? Yes, ma'am. राइट। तो सबको लीनियर पेयर समझ में आ चुका है, इसका मतलब मैं और इससे ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं, क्विक रिवीजन है ये। ओके, नेक्स्ट इज, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एक और सप्लीमेंट्री एंगल। अभी हम सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी को ही डिस्कस कर रहे हैं कि किन दो एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा। सप्लीमेंट्री के लिए एक हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऑफ कोर्स नाम जैसे बता रहा है वो इंटीरियर होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंटीरियर ऑप्शन है हमारे पास, 3 4 6 और 7। वो बाहर वाले तो ये तो एक्सटीरियर है ना। तो को इंटीरियर मीन्स इंटीरियर में से वो जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे कंपनी दे रहे हैं एक दूसरे को इंटीरियर्स, ठीक है। तो साथ में है ना ये वाले दोनों। तो ये को इंटीरियर एंगल्स है, इन्हें आप एक और नाम से जानते हो, इन्हें कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मुझे इतना बड़ा नाम थोड़ा बोलने में भी ऐसे लगता है, इतने में तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसीलिए मैं इन्हें को इंटीरियर एंगल्स ही बुलाती हूँ प्यार से,
ठीक है, तो ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो साची बता रही है मुझे, जल्दी से साची बेटा को इंटीरियर एंगल्स के नाम बता दो, बाद में लड़ाई करना। ओके मैम 5 and 6, 4 and 3. देखो इसकी 4. पिटाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये 5 और 6 को को इंटीरियर एंगल बता रही है। मैम 4 and 5 and 3 and 6. यस, एंगल 4 और 5 180 डिग्री एंड 3 and 6. एंगल 3 और 6। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट वन करें अभी। अब सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टीज डन, सप्लीमेंट्री वी आर डन विद। ठीक है, वैसे तो और होते हैं एक्सटीरियर एंगल, लेकिन उसको करने की जरूरत ही नहीं है डिस्कस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनसे यही सॉल्व हो रहा है। अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं इक्वल वाली, कि एंगल्स इक्वल कौन कौन से हैं इसमें से। तो उसके लिए कौन कौन से एंगल, वैसे तो मैंने आपको सारे ही बता दिए, 2, 4, 6, 8 सब इक्वल होने वाले हैं, लेकिन 2 और 4 इक्वल क्यों होंगे? अब हम इक्वल्स डिस्कस कर रहे हैं। 2 और 4 इक्वल क्यों होंगे? कौन बताएगा रीजन? Vertically मैत्री opposite. बताएगी। मैत्री, मैत्री बहुत दिनों बाद आई है। I'm vertically opposite angles. वेरी गुड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शाबाश। और बताओ मैत्री, एक और पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का। I'm 5 and 7. वेरी गुड, चलो हो गया। है ना, कौन से होते हैं? जो एक्स बनाने के एंगल्स होते हैं, एक्स में ऑपोजिट साइड के। देखो 2 और 4 ऐसे नहीं लग रहा है ये दो लाइंस एक्स बना रही है, तो ये और ये उनके ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट फेसिंग एंगल्स है, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। जब हमने ये बेसिक समझा था तो हमने ये समझा था कि हमेशा आप कितना भी कोशिश कर लो, आप इन्हें अनइक्वल नहीं कर सकते व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये दो लाइंस हैं जो कट रही हैं, ये दोनों एंगल देखो, मेरा मन है मैं इसको छोटा कर दूं, इसको बड़ा ही रहने देती हूँ। करके देखो छोटा, देखो मैंने इस एंगल को आप ट्राई टू मेक छोटा। मैं तो इस एंगल को ट्राई कर रही हूँ छोटा करने की, वो भी छोटा हुआ जा रहा है साथ में। इसको छोटा कर रही हूँ, वो भी छोटा हो रहा है साथ में। तो आप कुछ भी कर लो, ये दोनों जो ऑपोजिट फेसिंग एंगल्स होते हैं, ये दोनों जो ऑपोजिट फेसिंग एंगल्स होते हैं ना, ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं। आप एक को छोटा करोगे दूसरा भी अपने आप छोटा हो जाएगा, आप एक को बड़ा करोगे दूसरा अपने आप बड़ा हो जाएगा। ओके, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब जहां एक्स बन रहा हो, जहां दो लाइंस कट हो रही हो, ऑपोजिट फेसिंग जो एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। ओके, तो मुझे सृष्टि बताएगी। सृष्टि बेटा और दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का नाम बता दो फटाफट से। 6, 8, 1, 3. एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 एंड 1 and 3. एंगल 1 एंड 3। ओके, गुड वन, याद हो गया सबको, रिवाइज हो गया। और एक प्रॉपर्टी कर रहे हैं अब जो इक्वल्स करती है, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जी बनाने वाले एंगल्स होते हैं बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल इस तरीके से क्रॉस कर रही है तो हमेशा एक जी बनता है, राइट? यहाँ पे, ठीक है, उल्टा बने सीधा बने जी जरूर बनता है। तो ये जो जी वाले एंगल्स होते हैं ना, दोनों जिन्होंने जी बनाया है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इन्हें क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि है तो इंटीरियर लेकिन ऑल्टरनेट है, अलग डायरेक्शंस में है, एक साइड पे नहीं है ट्रांसवर्सल की, ऑल्टरनेट साइड्स पे है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं, राइट बेटा जी? अब इसमें अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो माइंडेड बच्चे, जी उल्टा भी बनता है, भूलना नहीं, ये एंगल भी इसके इक्वल हो। किधर बन रहा है जी? उल्टा बन रहा है बट बन रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और क्या रह गया प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करना? कुछ और रह गया क्या? और वैसे तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होता है, पर उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो क्योंकि इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं, पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑल्टरनेट Ma'am, इंटीरियर on the same place. एफ एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मुझे एक बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने आ रहे का, आप क्या कह रहे हो बताओ बेटा? मैम वही कह रही थी. ओके, थैंक यू।
मैम वो तो सेम है ना को इंटीरियर से। ओ बाबा, इसकी आज पक्का पिटाई हो ही जाएगी। मेरे को कुछ याद नहीं है। तू अभी क्या मम्मी से फाइट कर रही थी? नहीं। पाप लगा तुझे, भूल गई सब कुछ। देखो इधर ध्यान से, इधर देखो, ये क्या है? ये एफ बन रहा है बेटू, को इंटीरियर 3 और 6 हुए बच्चे, लेकिन एफ बनाने वाले एंगल 3 और 7 हुए बेटा। एक ही तरफ एंगल्स है ना। आप ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पे इसका एड्रेस बताऊं, अगर इन चारों में इस ब्लू वन का एड्रेस बताऊं, तो मैं कैसे बोलूंगी? लोअर एंगल ऑन माई राइट, राइट, ऐसे ही एड्रेस बताऊंगी ना इसका, लोअर एंगल लाइन के नीचे ऑन माई राइट। और अगर मैं इस वाले ब्लू का बताऊंगी तो इसका एड्रेस कैसे बताऊंगी बेटा? इस इन चारों में से ये भी तो वही है, लोअर एंगल ऑन माई राइट, तो उनका यस। एक्चुअली एड्रेस सेम होता है। समझ में आया? ऐसा कुछ भी याद कर लो ना। ठीक है, तो एफ बनाने वाले एंगल्स जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कहीं कहीं लिख के मत आना ये एफ बनाने वाले एंगल्स हैं, ठीक है? ये सिर्फ बचपन में मेमोरी ट्रिक बनाते थे 6th क्लास में इनसे। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं 3 = 7। और कौन बताएगा मुझे? टिया बताएगी, टिया जो कि लेट आई है। टिया बताएगी मुझे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। टिया जल्दी से। 4 is equal to 8. 4 = 8। अच्छा है, अच्छा है, पता है, नहीं तो पिटाई हो जाती है। और कौन बताएगा? और किसकी टर्न नहीं आई है? साइशा की। साइशा बताओ बच्चे। Ma'am, angle 2 is equal to angle 6. गुड वन, गुड वन, गुड वन। और कोई तो नहीं रह गया जिसकी टर्न नहीं आई? सबके आ गई ना? हारिका की नहीं आई? हारिका बता दे बेटा। Ma'am, angle 1 is equal to angle 5. राइट, इतना मुश्किल मुश्किल कंटेंट कर रहे हैं हम। यहाँ पर रिवीजन ओवर हो गई, चलो फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने। दीज आर अगेन, जिसे हम प्यार से जंबो वर्कशीट बुलाते हैं, उसको हम सॉल्व करने लगे हैं अब। हम जंबो ग्रुप पे ही नहीं है। लो, जंबो ग्रुप पे ही नहीं है मैम तो मेरे को मिला ही नहीं। ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है? कोई बच्चा प्लीज डू द नीडफुल, फुल वॉलंटियर। आरिका, थैंक यू बेटा। चलो अभी, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड एज। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, व्हाट इज अ रे? The one that had one, A line which, ma'am, a line segment which has one end it is starting never point a but no line ending segment. point. When you start your definition with Oh. it, line segment, वही 0 marks हो गए उसके। A line which has a end One point but end, no. one end point, Yes, ma'am, but no no. definite length, extending endlessly on one side only. That is a ray, ठीक है? Can you please zoom in? क्या कह रहे हो टिया बेटा? And can you please zoom in? Zoom in? Yes, ma'am. Like छोटा दिख रहा है. बेटू इसमें तो जूम नहीं हो पाएगा, मुझे एस्केप करना पड़ेगा। चल मैं एस्केप से करा देती हूँ, अब जूम इन हो जाएगा। अभी ठीक है बेटा? Yes, ma'am. तो एक्स्ट्रा जूम इन कर दिया मैंने। ओके, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज, ये रहा 180. ऑब्वियसली 180, राइट? वेरी गुड। इतना मुश्किल क्वेश्चन था ये, माय गॉड। ये 6th क्लास में किया है. 360 तो डिग्री। रिविजन तो ऐसे ही होती है, इसमें भी गलती करके आते हैं बच्चे। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज, टिया बता रही है आप सारे आंसर्स। टिया जल्दी से। 360. Sum of all angles around a point is 360 degree. Next one, Tia. The sum of all angles formed on the same side. Tia कहेगी मैंने मुसीबत क्यों बुला ली? चलो टिया बेटा। The sum of all angles formed on the same side of a line at a given point on the line is. 90. From Tia, 180. मैम मुझे समझ नहीं आया ये वाला. Tia 6 का 180। गलत हो गया। टिया 6 क्लास का क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। वो कह रहे हैं कि अगर एक लाइन पर एक पॉइंट गिवन है, तो उस लाइन के एक ही साइड के एंगल्स का सम कितना होगा? 180 तो होगा बेटा। 180 इधर, 180 उधर, राइट? इसीलिए जरूरी होता है सब कुछ रिवाइज करना। Next, the angles which is angle which is 4 times its complement is 6th में किया है। आई नो आपने ये क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट क्या था? जिनका सम 90 डिग्री होता है।
जिन दो एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 आता है उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एक्स है और वो 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व कैसे होगा? इक्वेशन ही बन गई, सॉल्व कर लो। 4x प्लस एक्स 45 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना। 45 किसने बोला? 45 From 45 नहीं है आज ये पिटाई खाए बिना जाएगी नहीं घर वापस, इसकी तो पिटाई आज पक्का ही हो जाएगी। तो 5x इज इक्वल टू 15. 90, x इज इक्वल टू 90 बाई 5। कर लोगे कि ये भी From मैं कर? 15. और 50 15 कैसे आया? ये 18. तो मैत्री तुम मैम लोग को 72 है ना? नहीं 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 मैम मुझे मेरे को 18 मैम 72 ही है, 72 ही है। हाँ वो क्योंकि 18 गिवन नहीं है ना, द एंगल विच इज 4 टाइम्स दे आर आस्किंग, जो खुद 4 टाइम्स है, तो x 18 आया तो x टाइम्स 4। 72 यस 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 यस, ठीक है, समझ में आ गया। चले नेक्स्ट करें। द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, इतना मुश्किल क्वेश्चन, x है, ये 5x है From और 150. तो 6x is equals to 180. That means x is equals to 180 by 6. That is what? 20. तो Ma'am, x 30. 25 times, हाँ मैंने गलती किया। ओ माय 30 माय बैड माय बैड माय बैड। 30 35 आर 150। ठीक है, चले आगे। पक्का सब कर रहे हो साथ में? मुझे सबमिशन चाहिए बिफोर यू पीपल लीव। कौन सा क्वेश्चन तक कर लिया? 5th कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर डूइंग द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। 45. 40. किसी को शो करना है ये वर्किंग, तो x प्लस एक्स इज 90, तो 2x इज 90, तो x इज 45। ठीक है, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, 90. x प्लस एक्स इज 180 दिस टाइम। कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा है इधर? टिया आज कैमरा ऑफ क्यों नहीं है, ऑन क्यों नहीं है? माय बैड टिया। Out. I'm out. ओके, Ma'am, can you please show the fifth question again? व्हिच क्वेश्चन? Ma'am, fifth. 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट बेटा। Ma'am, just a minute. 8 9 10 if two parallel lines are intersected by a transversal, two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisector of two pairs of interior angles enclosed. देखो वो क्या कह रहे हैं, then the bisectors of two pair of interior angles enclosed. इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स के बीच में क्या होगा? क्या होगा? Rectangle. ये तो क्वेश्चन आपने प्रूव भी करना है ना? प्रूविंग में भी है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर। कैसे होगा ये देखो, यहाँ पे आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये और ये दोनों इक्वल होने वाले हैं, राइट? है ना? तो जो उनके हाफ में कट होंगे, ये और ये भी इक्वल होंगे। जब फुल इक्वल्स है तो यूक्लिड्स ने बताया है कि हाफ्स भी इक्वल ही होंगे, है ना? तो ये x हो गया तो ये भी x हो गया, राइट? और हमें ये बात पता है कि ये वाला एंगल, अब मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ, ये एंगल इसके इक्वल, तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो ये y, ब्लू वन दिस वन इंटीरियर वन, और ये वाला ये भी y, राइट बेटा? अब हमें ये पता है कि ये पूरा x और ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 डिग्री था, राइट? है ना? तो अगर मैं इसको नाम पूरे को एंगल 1 और इस पूरे को एंगल 2 दे देती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट बेटा? 180 डिग्री है, तो उसका हाफ x प्लस और y, x प्लस वाई 180 का हाफ 90 हो जाएगा। अगर ये, मुझे ऐसे लग रहा है ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया है ना? आप देखो,
राइट। अब मैंने बोला ये पूरा एंगल 1 था, ये पूरा एंगल 2 था बेटा, और इनके जो हाफ्स लिए मैंने 1 + 2 = 180 लिख लेती हूँ यहाँ पे, और इनके हाफ, इसको मैंने x कहा और इसे मैंने y। तो 1 का हाफ x, 2 का हाफ y विल बी इक्वल टू 180 का हाफ 90। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे बेटा, अगर x + y 90 है तो हम इसे एंगल अगर P नाम देते हैं, तो एंगल P + x + y इज 180 डिग्री। 1x + y में वैल्यू पुट करें अगर हम 90 की, तो एंगल P की वैल्यू आ जाती है वहां से 90। एंगल P इज 90 डिग्री। राइट बेटा जी, क्लियर है ना ये चीज? अब ये 90 हो गया। यहां पर आप बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है, पूरा सप्लीमेंट्री है, तो ये हाफ इस पूरे एंगल का और ये हाफ इस पूरे एंगल का, इन दोनों को मिलाकर भी 90 होना चाहिए बच्चे, है कि नहीं? सिमिलरली ये भी 90 और ये भी 90। तो आप ये बात यहां से कह सकते हो, अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल 4 एंगल्स इक्वल्स टू 90 इज अ रेक्टेंगल। वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज दिस वन, कि एंगल से ही प्रूव कर दिया रेक्टेंगल। अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन इज कि आपने एक एंगल को 90 प्रूव किया और बाकी आप इस डायग्राम को PQRS को, आप इस डायग्राम को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर देते हैं। पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। तो अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 इज आल्सो अ रेक्टेंगल। आ रही है बात समझ में? रेक्टेंगल तक जाने के दो तरीके समझ में आए? जो मर्जी करो, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है बेटा। तो अब हमें कैसे करना है, इस लाइन को इसके पैरेलल कैसे बताएंगे? हम पहले आपको ये बताएंगे कि हमें पता है दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, वी नो दिस इज गिवन टू अस कि लाइंस आर पैरेलल। नाउ इफ दिस लाइन, ब्लैक लाइन इज इक्वल्स टू दिस ब्लैक लाइन, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? तो उसका जो हाफ है दिस x इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस, so दिस इज आल्सो x। अब हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि एंगल PSQ एंड एंगल SQR आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। दोनों चीजें कन्वर्स ट्रू है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल ही होती हैं बेटा जी। तो वी हैव यूज्ड कन्वर्स ऑफ दिस, ये पार्ट हमने यूज किया है कि क्योंकि रेड एंगल्स इक्वल है इसीलिए मतलब ये लाइंस जो है वो पैरेलल है। तो ऑपोजिट लाइन पैरेलल हो गई। अभी सिमिलरली हम इस लाइन को भी इसके पैरेलल बता देते हैं। कैसे बताएंगे? दिस पूरा एंगल इक्वल्स टू दिस पूरा एंगल, हाफ ऑफ दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस, तो दोनों इक्वल हो गए। दिस इज y, दिस इज आल्सो y। नाउ बिकॉज these black angles are equal and they are alternate interior angles, इसीलिए PQ भी SR के पैरेलल हो गई। तो both the pair of opposite sides are parallel, इसका मतलब PQRS is a parallelogram। जो बता रही हो, जब रिकॉर्डिंग देखोगे इसको, रिकॉर्डिंग को स्लो करके इसको लिखना नोटबुक में। जो नए बच्चे हैं स्पेशली, और साची तू भी बेटा, तो लिखने में गड़बड़ कर रही है, तेरे कॉन्सेप्ट सारे ठीक आ रहे हैं, लिखने में तुझे गलत लिख जाती है। Yes, ma'am. तो इसको लिखना आंसर को पूरा प्रॉपरली, ओके? तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड ऑप्ट करोगे, लेकिन सेकंड मेथड जो सिखाया है पैरेललोग्राम प्रूव करके ईच एंगल 90, वो करना जरूर है नोटबुक में, ओके? चले अभी आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे ये। नेक्स्ट कर रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर इन रेशियो 5:4। ये देखो 6 का क्वेश्चन है ये। Ma'am, ये 180. 180. ये 4x, दोनों मिलाकर 180 डिग्री। तो 9x इज इक्वल्स टू 180, x इज 20. इक्वल्स टू 20,
अगर x 20 तो दिस इज 20, 4s are 80 and this is 20, 5s are 100. तो 180 is the answer. ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे. Two lines PQ and RS intersect at O. दिख रहा है हमें स्क्रीन पे. एंगल POR is 50, तो POR एंगल 50 डिग्री गिवन है. The value of ROQ they are asking. ROQ. मैम 130. इतना मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा. लीनियर पेयर से सॉल्व हो जाएगा ना. 50 प्लस एंगल POQ ROQ सॉरी प्लस एंगल ROQ इज 180 डिग्री. ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर और फिर सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिशन से. राइट, चले आगे. नेक्स्ट वन. In the adjoining figure the value of x is. तो किधर है x? बताओ क्या क्वेश्चन है. लीनियर पेयर है, दोनों एंगल्स को पकड़ेंगे, ऐड करेंगे और इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करेंगे. सिंपल है कि नहीं है? कर लोगे? ब्रैकेट्स ओपन करोगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करोगे. 7x 20 माइनस 36 is 16 माइनस 16 is equals to 180 डिग्री. 7x is equals to 196 हो गया. x is equals to 196 by 7 हो गया. 7 2s are 14, 5 बचा 56, 8s are होता है. x is 28. That is what they have asked us. कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, क्लियर है सबको? नेक्स्ट वन. Two straight lines intersect each other in such a way that one angle so formed measure 90 डिग्री. लो बताओ, अगर एक भी 90 हो गया तो सारे 90 नहीं हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90, लीनियर पेयर से ये 90 और इसके वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90. कोई प्रॉब्लम? जनीशा कोई प्रॉब्लम? No. मुझे जब काम सबमिशन चाहिए ना तो मुझे प्रॉपर्टीज ब्रैकेट्स में चाहिए. अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं लिखोगे मैं नेक्स्ट क्लास से निकाल दूंगी बाहर. Okay. क्योंकि अगर अभी हैबिट नहीं पड़ी प्रॉपर्टीज लिखने की तो आगे भी नहीं लिखोगे और प्रॉब्लम ये होगी कि ईच प्रॉपर्टी मिसिंग के हाफ मार्क जाएंगे एग्जाम में. प्रॉपर्टीज जरूर मेंशन करनी है. ओके, मैम हाँ जी बेटा जी बोलो. मैं तो इसे MCQ की तरह कर रहा था. किसकी तरह कर रहे थे? MCQ. Ma'am, exactly. अच्छा, चलो फिर लगा 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 शौक लगा. गुड, अच्छा लगा. चलो अभी क्वेश्चन 1 to 7 अभी क्लास वर्क में आप लोग खुद करोगे. क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैं नहीं करा रही हूँ. बहुत सिंपल है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है. आपको ये सारे करने हैं और मुझे क्लास वर्क में ही सेंड करने हैं. आपको रिकॉर्डिंग सेकंड बैच की मिलेगी थर्ड वर्कशीट से, तो वो भी कंप्लीट करना है. और बाय योर नेक्स्ट क्लास मतलब वेडनेसडे को आपके ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा. दिस इज हाउ स्पीडीली वी आर गोइंग टू अटेन इट. ओके, मैम अभी क्या करना है? अभी वर्कशीट 1 और 2 फिनिश करना है. ओके मैम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे?